मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी संस्कृत पेडोगॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु कतमः कथनम क्रेसन महोदयस्य प्राकृतिक क्रम परिकल्पनानां व्याख्यायति। पहला ऑप्शन है भाषायाः अवयवाः अनुमेय क्रमेण अधिगृह्यन्ते। दूसरा ऑप्शन है अध्यापकैः स्वाभाविक मौखिक भाषायाः प्रयोगः कर्तव्यः। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य सामग्री प्रमाणिका भवितव्या। चौथा ऑप्शन है अध्यापनम प्रत्येकम छात्रस्य अधिगम प्रक्रियानुसारम भवितव्यम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है भाषायाः अवयवाः अनुमेय क्रमेण अधिगृह्यन्ते। हमारा अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण सामग्र्याः प्रदर्शनार्थं प्रक्रियाबद्ध योजना अस्ति। भाषा शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन में प्रक्रियाबद्ध योजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है उपागमः, दूसरा ऑप्शन है विधिः, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्रम, चौथा ऑप्शन है प्रविधि। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसका सही जवाब है विधि है। हमारा अगला प्रश्न है व्याकरण अनुवाद विधि कथ्यते। पहला ऑप्शन है प्राचीन विधि, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन दृष्टिकोणम, तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक विधि, चौथा ऑप्शन है समीक्षात्मक शिक्षा शास्त्रीय विधि। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है प्राचीन विधि। हमारा अगला प्रश्न है कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः कश्चिद् अभिप्रयोगो न भवति। कौन सी विधि मातृभाषा कश्चित प्रयोग के लिए नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधो, दूसरा ऑप्शन है संकलन विधो, तीसरा ऑप्शन है क्रियाश्रित शिक्षण विधो, चौथा ऑप्शन है अनुवाद विधो। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष विधो। हमारा अगला प्रश्न है क्रमवीक्षणस्य उदाहरणम् अस्ति। पहला ऑप्शन है पुस्तकस्य कस्मिंश्चित् अध्याये मुख्यविचारस्य अन्वेषणम्, दूसरा ऑप्शन है कस्यापि चलचित्रस्य सारलेखनम्, तीसरा ऑप्शन है कस्यापि वैज्ञानिक लेखस्य सारलेखनम्, चौथा ऑप्शन है स्वकीये चलभाषे कस्यापि घनिष्ठमित्रस्य चलभाषां कावलोकनम्। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। इसका सही जवाब है स्वकीये चलभाषे कस्यापि घनिष्ठमित्रस्य चलभाषां कावलोकनम्। हमारा अगला प्रश्न है प्रत्येकम भाषायाः शब्दश्रवणं शब्दावल्यां वृद्धि करोति सिद्धान्तोऽयं कथयति।
पहला ऑप्शन यान शब्दान छात्राः सर्वाधिकं शृण्वन्तान् ते शिक्षन्ते। दूसरा ऑप्शन है छात्राः स्वरुच्यानुरूपं शिक्षन्ते। तीसरा ऑप्शन है परस्परम संपर्कात्मक गतिविधिभिः बालकाः निष्क्रिय गतिविधीनां तुलनानाम् अधिकं शिक्षन्ते। चौथा ऑप्शन है सार्थक संदर्भेषु बालकाः सर्वाधिकं शिक्षन्ते। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही जवाब है यान शब्दाः छात्राः सर्वाधिकं शृण्वन्तान् ते शिक्षन्ते। हमारा अगला प्रश्न है कीदृशः उपागमः अवधानतया चितानां च वर्गीकृतानां विषयाणां सम्यक् उपयोगं करोति। पहला ऑप्शन है योग्यताश्रित उपागमः। दूसरा ऑप्शन निर्माणात्मकता उपागमः। तीसरा ऑप्शन है संरचनात्मक उपागमः। चौथा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक उपागमः। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब है संरचनात्मक उपागमः। हमारा अगला प्रश्न है मूल्यांकन पद्धत्या सातत्यं शुद्धिस्तरं च ज्ञातुम् अयं मापदण्डोऽस्ति यत् यदा ते एव जनविशेषाः समूहविशेषाः वा मूल्यांकन पद्धत्याः पुनः पुनः प्रयोगं कृत्वा समानानेव परिणामान् प्राप्नुयुः इयं स्थितिः का कथ्यते। पहला ऑप्शन विश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन भिन्नता, तीसरा ऑप्शन वैधता, चौथा ऑप्शन शुद्धता। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही जवाब है विश्वसनीयता। हमारा अगला प्रश्न है उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति। पहला ऑप्शन यत् सूक्ष्म अध्यापनस्य पश्चात् कार्यते। दूसरा ऑप्शन यत् परीक्षायाम् उच्चांकानां प्राप्त्यनन्तरं कार्यते। तीसरा ऑप्शन है यत् प्रतियोगितायाः परीक्षायाः पश्चात् कार्यते। चौथा ऑप्शन यत् निदानात्मक परीक्षायाः पश्चात् कार्यते। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, इसका सही जवाब है यत् निदानात्मक परीक्षायाः पश्चात् कार्यते। हमारा अगला प्रश्न है काचित् अध्यापिका कक्षां पञ्चानां समूहेषु विभाजयति। सा कस्यापि प्रतिवेदनस्य काश्चित् अंशान् ददाति। सा टिप्पणी निर्माणं कर्तुं तेषां सारं चापि निर्मातुं कथयति। सा किं प्रोत्साहितुं प्रयतते। पहला ऑप्शन है आधारभूता परस्परम संप्रेषणात्मकता योग्यता। दूसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता। तीसरा ऑप्शन संभाषणात्मक क्षमतानां। चौथा ऑप्शन सामूहिक विवेचनम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता। हमारा अगला प्रश्न है त्रुटयः कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुनिवेदाश्च सन्ति।
पहला ऑप्शन है छात्राणाम कृते, पहला कथन है छात्राणाम कृते, दूसरा कथन है अध्यापकानाम कृते। इसका पहला ऑप्शन है केवलम ए, दूसरा ऑप्शन है केवलम बी, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी उभय, चौथा ऑप्शन है त्रुटयः शिक्षण क्षेत्राणि न सन्ति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब है ए तथा बी उभय। हमारा अगला प्रश्न है गतिबोधक गतिविधयः केन सम्बद्धाः सन्ति। पहला ऑप्शन मौखिक संभाषणम, दूसरा ऑप्शन शारीरिक संचालन गतिविधयः, तीसरा ऑप्शन श्रवण गतिविधयः, चौथा ऑप्शन सतर्कता। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही जवाब है शारीरिक संचालन गतिविधयः। हमारा अगला प्रश्न है कश्चित् चतुर्थी कक्षायाः छात्रः स्वमातुः सहायतया पाठं पठितुं तदाधारितं कार्यं च कर्तुं समर्थोऽस्ति। वाइगोत्स्की महोदयस्य सिद्धान्तानुसारं माता किं कार्यं करोति। पहला ऑप्शन सोपानीकरणम, जिसके स्कोप फोल्डिंग कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है शिक्षणम, जिसको कोचिंग कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है उपशिक्षणम, ट्यूटरिंग कहते हैं, चौथा ऑप्शन है प्रशिक्षणम, जिसको ट्रेनिंग कहते हैं। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही जवाब है सोपानीकरणम, इसके फोल्डिंग। हमारा अगला प्रश्न है केन साधनेन छात्रस्य भाषा क्षमता सम्यक् वर्धयितुं शक्यते। इसका पहला ऑप्शन है नियमित श्रुतलेख अभ्यासेन, दूसरा ऑप्शन है कार्याधारित गतिविधिषु भागग्रहणेन, तीसरा ऑप्शन है शब्दावली वर्धनेन, चौथा ऑप्शन है व्याकरण नियमानां कंठस्थीकरणेन। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही जवाब है कार्याधारित गतिविधिषु भागग्रहणेन। हमारा अगला प्रश्न है केन साधनेन छात्रस्य ये वही प्रश्न है शारीरिक भाषा संकेताः सन्ततं दृष्टिपातः इत्येतानि निम्नलिखितस्य उदाहरणानि सन्ति। पहला ऑप्शन है संकेतानां, दूसरा ऑप्शन है मौन संप्रेषणस्य, तीसरा ऑप्शन है मौखिक संप्रेषणस्य, चौथा ऑप्शन कंप्यूटर माध्यमेन संप्रेषणस्य। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही जवाब है मौन संप्रेषणस्य। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें मेरे रसगुल्लों। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी अपना सपोर्ट दें और अपना प्यार हम पर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।